हेलो एक्वेरियंस, वेलकम टू आदिशक्ति स्टूडेंट टैरो वर्ड। कुंभ राशि के सभी लोगों में राम राम, जय मां आदिशक्ति पीताम्बरा। मार्च 2025 की टैरो प्रेडिक्शंस देने जा रही हूँ। जनरल टैरो प्रेडिक्शंस है, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट कर जाएं। अलग से अगर कोई सवाल है, आपका हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना है या फिर टैरो रीडिंग्स लेनी है, क्रिस्टल रीडिंग लेनी है, तो आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। कंसल्टेशन सर्विस पेड है, व्हाट्सएप के थ्रू, सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुरू करिए एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि के लिए जनरल टैरो प्रेडिक्शंस फॉर मार्च 2025। इसमें मैं रेमेडीज़ भी बता देती हूँ, उनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। जनरल रेमेडीज़ बताती हूँ, सब लोग फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर रही हूँ आपके हेल्थ की। हेल्थ कैसी रहेगी आपके इन दिनों? देखिए, हेल्थ वाइज मैं आपको कहूँ कि आप थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे मानसिक रूप से परेशानी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वहम भी हो गया है। और कहीं ना कहीं चंद्रमा की स्थिति आपकी ठीक नहीं बनी हुई है इन दिनों। चंद्रमा प्लैनेट पर कहीं ना कहीं सैटर्न का इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं माइंड में। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं, मानसिक परेशानी आपको बढ़ती जा रही है। ओसीडी से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, नीचे में बैठने की कोशिश कीजिए, ध्यान बटाने की कोशिश कीजिए। और चंद्रमा से संबंधित आप पूजा या जाप कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कीजिए। थोड़ी देर मंदिर में बैठ सकते हैं सोमवार के दिन और पूर्णिमा वाले दिन। अगर आप ऐसा करते हैं, रोज़ भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको प्रॉब्लम सीवियर है, अपनी दवाइयाँ लीजिए, टाइम पे खाना पीने पे ध्यान दीजिए और अपना माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा। शनि से संबंधित दान जरूर कीजिएगा, छाया दान आप करेंगे तो आपकी मानसिक परेशानी में आपको आराम मिलेगा। यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कोई, और ये प्रॉब्लम यंगस्टर के साथ दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि कोई जो बहुत पुराने वृद्ध व्यक्ति है उनके साथ ऐसा हो, यंगस्टर के साथ ये मुझे दिखाई दे रही है प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है। देखिए, कोई अगर आपका काम अटका हुआ था तो वो इन दिनों हो सकता है, कोई निर्णय आना था तो वो इन दिनों आ सकता है, कोई डिसीजन लेना था तो आप ले सकते हैं, या किसी ने आपके लिए डिसीजन कोई लेना हो तो वो भी ले सकता है, जो आपके फेवर में ही होगा। निर्णय जो भी आना है आपके फेवर में ही आना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काम के सिलसिले में आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है आप जिसमें आपके लिए कोई लाभदायक ही रिजल्ट निकल के आने वाला है। चोरों से सावधान रहिए। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके काम पे घात लगाने की कोशिश कर सकता है। आपका प्रोजेक्ट अगर आपको मिलना हो तो छीनने की कोशिश कर सकता है, आपके लिए नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है। प्रोफेशनल एरिया में चाहे वो आपका ऑफिस वर्क हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करके आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। थोड़ा सा कानों को, अपनी आँखों को अवेयर रखिए ताकि आप सुन भी सके ध्यान से और देख भी सके ध्यान से। तो आइडेंटिफाई कीजिए और वहीं के वहीं इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आगे चल के आपके काम अटक सकते हैं। एक्वेरियंस, कुंभ राशि, कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अपने काम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इतना ज़्यादा सोच चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आगे एक्शन लें। यानी कि काम के सिलसिले में आपको ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। सब नहीं कहूँगी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपने काम को अकेले ही वो फैला लें। बट ऐसा आपके थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। आपको 2-3 लोगों को साथ में सपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी आप अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो आपको हेल्प की ज़रूर पड़ेगी, तो आपको ले लेनी चाहिए, तभी आपका काम आगे बढ़ पाएगा। देखिए, कमर संबंधित परेशानी कुछ लोगों को हो सकती है। मैंने पहले बताया कि डिप्रेशन जैसी स्थिति, मानसिक परेशानी, वो यंगस्टर्स के लिए बताई थी, ओल्ड लोगों के लिए नहीं थी। पर यहाँ पे जो लोग थोड़े बड़े उम्र के हैं, बड़े उम्र इन द सेंस लगभग आप ये समझ लीजिए कि 38 से लेकर 48 के बीच या 50 के बीच, 38 से लेकर 50 तक के बीच की जो उम्र के लोग हैं उनको कमर संबंधित परेशानी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में संबंधित परेशानी हो सकती है। और ये दर्द शाम के टाइम या रात के टाइम बढ़ सकता है आपका। और कहीं ना कहीं नज़र दोष से भी प्रभावित आप हो सकते हैं। हो सकता है आप कहीं जाएँ और वहाँ से आने के बाद आपके साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए, अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इस तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपना उतारा जरूर कीजिएगा और शनिवार के दिन अपना छायादान जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की ही स्थिति यहाँ पे इस तरह की बनती हुई नजर आई, शनि ग्रह की, कि कुछ लोगों के साथ चंद्रमा की डिसबैलेंस हो रहा है, कुछ लोगों के साथ डायरेक्ट शनि से संबंधित और मंगल और बुध से संबंधित यहाँ पे परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये बात थी हेल्थ की, जो कि बड़े और छोटे दोनों के लिए निकल के आई है, मैंने आपको बता दी।
काम के सिलसिले में आपका अच्छा टाइम है, पर चोरों से सावधान रहिएगा। कोई आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर सकता है जो आपसे जेलस फील करता है। ऐसे व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में एंट्री करता है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी नेचर आपको ब्लेस कर रही है। महीना जाते जाते आपको कुछ अच्छा आपके लिए सामने आएगा। एलिमेंट आपके बैलेंस्ड हो जाएंगे और जादू की तरह से परिवर्तन आपकी लाइफ में जरूर आएगा। बिग हैप्पी चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, बट वो मार्च बीतने के बाद ही शुरू हो पाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। बाकी मार्च का महीना प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, बट आप ज़्यादा हाइपर एक्टिव ना हो तो अच्छा रहेगा। महिलाएं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस महीने किया हुआ इन्वेस्टमेंट उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट छोटा हो या फिर बड़ा हो। उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो पैसों का इन्वेस्टमेंट हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर कोई ऐसा काम जो शुक्र संबंधित हो, यानी फैशन संबंधित कोई काम अगर आप करना चाह रही हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं तो इस महीने कर सकती हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले अभी समझ लीजिए कि मार्च में अगर आप शुरू करते हैं तो आने वाले 4 हफ्तों में आपको उसकी एकदम से ग्रोथ दिखाई देगी। लगभग सवा महीना समझ लीजिए, मार्च में स्टार्ट करेंगे अगर आप तो मार्च अप्रैल मई के फर्स्ट वीक तक आप समझ लीजिए कि सवा महीना मार्च के लास्ट में स्टार्ट करते हैं तो इसकी तेज़ी से ग्रोथ आपको दिखाई देगी आपके काम में। और यहाँ मैं बता दूँ कि आपको ये काम आपका बहुत बढ़िया चलेगा। विदिन 3 मंथ्स आप बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन फील करेंगे इस काम में। यानी कि मार्च में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो विदिन 1 मंथ, सवा मंथ समझ लीजिए में आपको ग्रोथ एकदम से मिलेगी और विदिन 3 मंथ्स आप काफ़ी सेटिस्फाई फील करेंगे, क्योंकि अर्निंग्स आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी और आपको लगेगा कि आपने सही समय पे काम शुरू कर लिया। एक टाइम होता है काम शुरू करने का। फीमेल्स अगर करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, काम शुरू करना चाहे, फैशन से संबंधित, कपड़े से संबंधित या ज्वेलरी संबंधित या मेकअप संबंधित कुछ भी काम इस तरह का जो फैशन संबंधित, जो वीनस से संबंधित हो, शुक्र संबंधित हो, इत्र का काम, परफ्यूम से काम, बहुत सारे काम होते हैं शुक्र संबंधित, अगर वो आप करती हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और 1 साल में देख लीजिएगा आप कैसे उस चीज़ में अपने आप को पूरा स्टैब्लिश्ड कर पाएंगी। प्रॉपर्टी से लेकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद कोई हो सकता है रिश्तेदारों में, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ से आपको अवेयर मैं पहले से ही कर रही हूँ, आप सावधानीपूर्वक उससे निपट सकते हैं। सही का साथ दीजिएगा, क्योंकि आपके सामने 2 परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ आपको सही व्यक्ति भी दिखाई देगा, गलत व्यक्ति भी दिखाई देगा, अगर या फिर सही डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन। एक डिसीजन वो होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा बट वो रॉन्ग हो सकता है। एक डिसीजन वो होगा जिसमें आपका कम फ़ायदा होगा पर वो सही हो सकता है। तो आपको थोड़ा सूझबूझ के साथ काम करना पड़ेगा। भगवान शिव की पूजा कीजिए, भगवान नारायण की पूजा कीजिए, तो आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाएगी। थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो स्पिरिचुअली एक्टिव होइए, या फिर थोड़ा नेचर में बैठिए, या फिर थोड़ी देर मंदिर में जाके कम से कम आधा पौना घंटा बैठिए। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आती है जहाँ आपको डिसीजन लेना हो किसी बात के लिए, तो थोड़ा सा एकदम से मत लीजिएगा, कम से कम 3 दिन का समय लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव कीजिए, शांत होकर बैठिए, किसी से बातचीत मत कीजिए, फिर डिसीजन लेंगे तो आपका डिसीजन सही आएगा। स्पिरिचुअली एक्टिव होइए, शंकर भगवान की पूजा करें, श्री विष्णु भगवान की पूजा करें, उसके बाद ही डिसीजन लें तो आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही यहाँ पे संकेत दिखाई दे रहा है कि इस समय आपको ब्लेसिंग्स की भी बहुत ज़रूरत है डिसीजन मेकिंग के मामले में, क्योंकि दोनों ही तरह की परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब देखते हैं कि और क्या यूनिवर्स आपके लिए संदेश दे रही है, यूनिवर्स आपके लिए क्या आपको करने के लिए गाइड कर रही है, क्या सजेशन आपके लिए भेजा जा रहा है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उनको मैं कहूँगी कि आप चिंता मत कीजिए, आप उस सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। ये महीना आपके लिए एक हीलर की तरह से काम करेगा, एक फ्रेंड की तरह से आपके लिए यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, और अपने मन में आपको अडिग रखना है। अपना जो भी आपका मन में बात है उसको आपको स्टेबिलिटी के साथ अपने साथ रखना है, और आप पे ही डिपेंड करता है कि आप आगे क्या कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपने डिसीजन लिया है पहले, या जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या कोई रिलेशनशिप का मैटर है आप सोच रहे थे, उस पर आप टिके रहिए। टिके रहेंगे तो आगे चल के सिचुएशन जो आपको लग रहा है ख़राब हो चुकी थी वो
इम्प्रूव हो जाएंगी, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे ही हैंडल करते हैं। अगर एक डिसीजन ले चुके हैं किसी बात का पहले, अब वाला बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर आप डिसीजन जनवरी फरवरी में किसी बात के लिए मन पक्का बना चुके हैं तो उस पर अटक रहिए। हाँ, नया डिसीजन आपको नहीं लेना है मार्च में, सोच समझ के लेना है। बट अगर ऑलरेडी आप पहले डिसीजन ले चुके हैं, बस आपने कहा नहीं है किसी को, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज का मैटर हो, लव मैरिज का मैटर हो, कोई भी मैटर हो सकता है, या कोई पार्टनरशिप हो किस तरह की, उस पर अडिग रहिए। क्योंकि अब पहले जो लिया आपने डिसीजन, अब वो कहने का समय आ चुका है, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी आपकी और आपकी बात मान ली जाएगी। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इस महीने कहते हैं नहीं कहते हैं, अपने मन की बात कह देते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं कहते हैं तो फिर वो आपका काम पेंडिंग, लॉन्ग टाइम के लिए पेंडिंग हो सकता है। ये यहाँ पे दिखाई दिया। हाँ, हालांकि आप उम्मीद तो ये करती हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। ये पुराने डिसीजंस की बात नहीं कर रही हूँ, जो इस रीडिंग में डिसीजन मेकिंग की बात आई है वो मार्च के लिए आई है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये जनवरी फरवरी में जो आपने मन में सोचा था कि आपको ये करना है, सोच के ही बैठे हैं बट कहा नहीं है, ये कहने का समय मैं ये बात आपको कह रही हूँ। ये थी रीडिंग्स मार्च की एक्वेरियंस की, कुंभ राशि के लोगों के लिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुरानी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।